देश की जनता का ध्यान सब चीजों से हटाकर, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से हटाकर देश की जनता का ध्यान जो है वो हिंदू और मुसलमान की ओर आकर्षित करने का काम देश की मोदी सरकार ने किया। एक और सरहद पर देश का जवान शहीद होता है, दूसरी ओर खेत में किसान आत्महत्या करता है। कोई मुझे सवाल का जवाब दे, निकाल कर दे पूरी इंडियन आर्मी की लिस्ट, इंडियन एयरफोर्स की लिस्ट, इंडियन नेवी की लिस्ट। आप थल सेना, जल सेना, वायु सेना, किसी की भी लिस्ट निकाल के मेरे हाथ में दे दीजिए और दिखा दीजिए उसके अंदर कितने नेताओं के बच्चे सरहद की हिफाजत करते हैं। अगर जल सेना में कोई हमारा जवान शहीद होता है तो वो किसी किसान का बेटा होता है। थल सेना में हमारे देश का कोई जवान शहीद होता है तो वो किसी किसान का बेटा होता है, किसी मजदूर, किसी आदिवासी का बेटा होता है। अगर हमारा एयरफोर्स में कोई भाई जवान शहीद होता है तो वो किसी गरीब किसान का बेटा होता है या मजदूर का बेटा होता है। कोई नेता का बेटा न कभी सरहद पर शहीद होता और न कभी कोई आत्महत्या करता। प्रधानमंत्री का मणिपुर के ऊपर चुप और मौन क्यों है? क्यों नहीं बोलते देश के प्रधानमंत्री जी मणिपुर के ऊपर? और मोहित शर्मा, जिस तरह से मोदी जी अमेरिका गए और वहां पर पूरे अमेरिका में मोदी मोदी हो रही, कैसे देखते हो आप? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि देश के प्रधानमंत्री पहली बात तो अमेरिका गए हैं, दूसरी बात यह कि एक बात देश के प्रधानमंत्री को देखनी चाहिए और जो देश की गोदी मीडिया जो सड़क पर चिल्ला रही है और मोदी जी के वाहवाही के ढोल और ताशे पीट रही है, जरा वो अमेरिका, वो जो देश की गोदी मीडिया है वो दिखाए कि जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, भारत देश कोई छोटा मोटा देश नहीं है, भारत देश के प्रधानमंत्री जब दूसरे देश में जाते हैं तो वहां का कोई सेना का कोई बड़ा अधिकारी या फिर जो बाइडेन उनको रिसीव करने के लिए क्यों नहीं पहुंचते हैं? क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री को वहां पर अपमानित किया जाता है? इस सवाल का जवाब दें। लेकिन देश की गोदी मीडिया, कोई भी मीडिया इस बात को नहीं दिखा रही है। क्यों नहीं दिखा रही है? आप एक बात मुझे बताइए। दूसरी सबसे बड़ी बात जो हम देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि भारत देश का एक अहम हिस्सा जल रहा है, आप उसके ऊपर बोलने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री का मणिपुर के ऊपर चुप और मौन क्यों है? क्यों नहीं बोलते देश के प्रधानमंत्री जी मणिपुर के ऊपर? और आज मैं आपको बता दूं, मेरे साथ में एक्स आर्मी ऑफिसर बैठे हुए हैं जो कि इंडियन आर्मी से रिटायर हैं। जी, एक मिनट, जो एक्स आर्मी ऑफिसर मेरे साथ में बैठे हुए जो इंडियन आर्मी से रिटायर हैं। एक और इस देश में एक बात कही जाती है, एक विधान, एक परिधान, एक निशान और एक संविधान। यही बात इस देश में कही जाती है ना, तो फिर क्यों इस देश के अंदर जो पेंशन है या जो तमाम जो सुविधाएं हैं वो अलग अलग दी जाती हैं? सबको एक जैसी सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती हैं? पिछले 4 महीने 5 दिन से एक्स आर्मी ऑफिसर जो हैं वो 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। फौजी साहब, यही है ना, आपको 1 महीने से बैठे हुए, 4 महीने से बैठे हैं ना आप? 4 महीने 5 दिन से बैठे हुए हैं जी। और सरकार ने जो सेना का मनोबल तोड़ने की नीति बनाई है जी, जो एक 1 रैंक 1 पेंशन का ही मुद्दा नहीं है, सोचने का विषय है कि सैनिकों में मतभेद का पेंशन देकर या तनख्वाह देकर देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। इस सेंध लगाने से सैनिक का मनोबल गिरने से किसको फायदा होने वाला है? देखो, मोदी जी ने कहा था अमेरिका में सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, लेकिन जनता यहाँ की प्रयास नहीं कर रही है, तो दोष मोदी जी को क्यों दे रहे हैं आप लोग? जिस देश के अंदर अस्थिरता उत्पन्न हो रही हो, ऐसी परिस्थितियां हो, किसान फुटपाथ पे हो, सैनिक फुटपाथ पे हो और मणिपुर किसी से छुपा नहीं हो, इतनी बड़ी आपदा हो और फिर बहुत सी चीजों में भाग लिया जा रहा हो, इसको इस देश के लिए बड़ी विडंबना ही कहेंगे कि ये बहुत बड़ी विडंबना है कि इस देश की समस्याओं से बढ़कर विदेशी दौरा हो गया। विदेश नीति मजबूत करना भी तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जिस देश के अंदर आप और हम हर त्योहार मनाते हैं, दिवाली आ गई, दिवाली गई तो ईद आ गई, ईद गई तो रमजान आ गया, रमजान गया तो होली आ गई, होली गई तो राखी आ गई, राखी गई तो सावन आ गया। कोई ना कोई त्योहार इस देश में आता रहता है, लेकिन कोई मुझे इस सवाल का जवाब दे कि जो फौजी ना कोई त्योहार मनाने के लिए अपने घर पर आता है, जो फौजी अपनी बहन से अपनी कलाई के ऊपर राखी नहीं बंधवा पाता, जो फौजी इस देश के अंदर ईद नहीं मना पाता, दिवाली नहीं मना पाता, ईद, दिवाली, होली, रमजान कोई छुट्टी नहीं पा पाता, वो फौजी पिछले 4.5 महीने से
सड़कों के फुटपाथ पर बैठे हुआ है, लेकिन देश की सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। हर देश के अंदर फौजी को एक सम्मानित नजरों से देखा जाता है, फौजी को सम्मान दिया जाता है, लेकिन आप सोच कर देखिए, जिस देश का फौजी पिछले 4.5 महीने से सड़क पर बैठा हो और उस देश के प्रधानमंत्री जी विदेश में दौरे कर रहे हों, जिस देश के अंदर पिछले कुछ दिनों से, कई महीनों से एक राज्य चल रहा हो और उस देश का मुखिया विदेश का दौरा कर रहा हो, तो क्या उस देश के मुखिया से सवाल नहीं किए जाएंगे? मुखिया से सवाल किए जाएं तो लोग कहते हैं कि आप देश के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप हिंदू नहीं हैं, आप देशद्रोही हैं। एक बात आप मुझे बताइए कि जो जवान जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस देश को दे दी, इस तिरंगे के सम्मान को दे दी, इस देश के सम्मान को दे दी और अपने लिए, इस देश के लिए अपना सर्वस्व भी न्यौछावर कर दिया, क्या उस देश की सरकार को इनको बिठाना चाहिए सड़कों पर? मोदी जी को आर्मी से इतना लगाव है कि वो दिवाली सैनिकों के साथ मनाते हैं। देखिए, कहने से आर्मी से लगाव नहीं हो जाता। एक बात आप मुझे बताइए कि पुलवामा के अंदर हमारे भारत माँ के जो जवान शहीद हुए, जब उनको शहादत दी गई, उनको जो शहीद श्रद्धांजलि दी गई, बस उसी वक्त पर सारे नेता मौजूद थे। क्या उसके बाद किसी नेता ने, मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने यह जाकर देखा कि उनका घर और परिवार कैसे चलेगा, उनकी बेटियों की, उनकी बच्चियों की शादी कैसे होगी? तो आपने सोचा ये सिर्फ सेनाओं के नाम पर वोट बटोरने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते। बाकी देश के प्रधानमंत्री जी को देश की सेना के प्रति जरा सी भी हमदर्दी नहीं है। अगर सेना के प्रति हमदर्दी होती तो अग्निपथ जैसी स्कीम इस देश में नहीं लेके आई जाती, अग्निवीर जैसी स्कीम इस देश में नहीं लाई जाती। इस देश के अंदर अगर हम कहते हैं कि सरकार के पास बजट नहीं है, तो कोई हक, कोई अधिकार नहीं है देश के मंत्रियों को, एमएलए को और एमपी को पेंशन देने का। युवाओं को मौका दिया गया भाई अग्निवीर में। एक बात आप मुझे बताइए, नेता क्या करते हैं? कोई मुझे सवाल का जवाब दे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस देश के नेता क्या काम करते हैं। सरहद का जवान इस देश के तिरंगे के लिए शहीद होता है, सरहद का जवान इस देश के तिरंगे के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। सरहद का जवान ना तो धूप देखता है, ना बरसात देखता है, ना आंधी देखता है, ना तूफान देखता है, ना बर्फ देखता है, वह खड़ा रहता है बॉर्डरों की हिफाजत करने के लिए, सरहद की हिफाजत करने के लिए। लेकिन हमारे देश की सरकार क्या देती है उन्हें बदले में? तो सीमा सुरक्षा के लिए $3 अरब का ड्रोन कैमरा तो खरीद लिया है। एक बात आप मुझे बताइए, डॉलरों से सीमा की सुरक्षा नहीं होती है, कैमरों से सीमा की सुरक्षा नहीं होती है। सीमा की सुरक्षा होती है तो देश के जवानों से। इजराइल कहता है जितनी बड़ी थल सेना भारत देश की है, अगर वो सेना मुझे मिल जाए तो मैं पूरे विश्व पे राज कर लूं। हमारे देश के लोगों के अंदर एक क्रेज होता था इंडियन आर्मी का, भारत मां की रक्षा करने का। उसके बाद देश की सरकार बताती है, देश की सरकार कहती है कि आप व्यापार कर सकते हैं, आप उद्योगपति बन सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इनको व्यापार करना होता तो ये मेहनत करके अपना फिजिकल क्लियर करके इंडियन आर्मी में नहीं जाते, क्योंकि इनको पैसे से मतलब नहीं होता, इनको मतलब अपने देश से होता है। और आज हमारे देश की सरकार नेता मंत्रियों की, एमएलए और एमपीओं की पेंशन और तनख्वाह बंद नहीं होती है, बढ़ जाती है, लेकिन देश के जवानों को पेंशन देने के लिए सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, तो राजकोष खाली हो गया है। ये विदेश नीति को मजबूत कर रहे हैं। हाँ सर, विदेश नीति मजबूत करना कहो, आप चाहे कुछ भी कहो, हम वो सैनिक हैं, हमारे दिल में इस देश के लिए इतना समर्पण भाव है। हम बॉर्डरों पे शहीद होने के बाद भी, हमारा शरीर मिट्टी में मिलने के बाद भी, बॉर्डरों के ऊपर आज भी हमारी आत्माएं ड्यूटी करती है, जो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। हम उस समर्पण भाव को इस देश के प्रति रखते हैं और आज हम फुटपाथ पे बैठे हुए हैं। दूसरी बात, आज तक इस देश ने हम जैसे डिसबर्ड सैनिकों को और जो शहीदों की वीर नारियां हैं, इस देश की जितनी भी पेंशन की जो श्रेणी है उसमें सबसे निचले पायदान पे है। इस सवाल के बारे में आप पत्रकार महोदय, इस देश के देशवासी और इस देश की सरकार क्या कहना चाहती है? हमने ऐसे कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया जो डिसबर्ड हो गए या हमारे भाई शहीद हो गए, जिनकी परिवार की पेंशन और हम डिसबर्ड सोल्जरों की देश के सबसे निचले पायदान पे? तो यह समस्या मोदी जी के आने से थोड़ा हुई, तो पहले से आप लोगों की समस्या है। मोदी जी ने देने का वादा किया, ये विश्वास है। इस विश्वास की वजह से
हम इस देश के देशवासी और सरकार के सामने रख रहे हैं। मिलेगा मोदी जी देखिए, को हर भरोसा चीज में नहीं। हर एक व्यक्ति हर चीज में ये कहता है कि पिछली सरकार के राज में भी था, पिछली सरकार के राज में भी था। कोई भी बात पूछ लो, महंगाई पे पूछो, बेरोजगारी पर पूछो, तो हर कोई यही कहता है कि पिछली सरकार के राज में भी था, लेकिन में भी हुआ, पिछली सरकार के राज में भी महंगाई थी, पिछली सरकार के राज में भी बेरोजगारी थी। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमने परिवर्तन किस लिए किया? हमने परिवर्तन इसलिए किया कि जो पिछली सरकारों के राज में नहीं हो पाया वो शायद मोदी सरकार के राज में होगा। तभी तो इस देश की जनता ने परिवर्तित किया। देश की जनता का ध्यान सब चीजों से हटाकर, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से हटाकर देश की जनता का ध्यान जो है वो हिंदू और मुसलमान की ओर आकर्षित करने का काम देश की मोदी सरकार ने किया। एक और सरहद पर देश का जवान शहीद होता है, दूसरी ओर खेत में किसान आत्महत्या करता है। कोई मुझे सवाल का जवाब दे, निकाल कर दे दे पूरी इंडियन आर्मी की लिस्ट, इंडियन एयरफोर्स की लिस्ट, इंडियन नेवी की लिस्ट। आप थल सेना, जल सेना, वायु सेना, किसी की भी लिस्ट निकाल के मेरे हाथ में दे दीजिए और दिखा दीजिए उसके अंदर कितने नेताओं के बच्चे सरहद की हिफाजत करते हैं। अगर जल सेना में कोई हमारा जवान शहीद होता है तो वो किसी किसान का बेटा होता है। थल सेना में हमारे देश का कोई जवान शहीद होता है तो वो किसी किसान का बेटा होता है, किसी मजदूर, किसी आदिवासी का बेटा होता है। अगर हमारा एयरफोर्स में कोई भाई जवान शहीद होता है तो वो किसी गरीब किसान का बेटा होता है या मजदूर का बेटा होता है। कोई नेता का बेटा न कभी सरहद पे शहीद होता और न कभी कोई आत्महत्या करता। आत्महत्या करने वाला या तो इस देश में गरीब किसान और मजदूर होता है या फिर इस देश का जो मामूली निचले स्तर का वर्ग है बस वही होता है। वो तो और सब कर रहे जी, हैं। मोदी जी तो पूरे देश दुनिया में भारत का मान का मनोबल बढ़ा रहे हैं और आप लोग विरोध कर रहे हैं उनका। देखिए सर, मैं आपको एक चीज बताऊं, आप कितने देश घूम के आए, जरा मुझे सवाल का जवाब दीजिए। अमेरिका में तो मोदी मोदी हो रहा है ना। आप अमेरिका होके आए हैं? मीडिया, भारतीय मीडिया क्यों? तो दिखा नहीं, रहा है। एक मिनट। सांसद ऑटोग्राफ लेने के लिए तरस रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, एक मिनट सुनिए। आप होके आए हैं अमेरिका? होके आए हैं आप अमेरिका? बोलिए। अच्छा मोदी अरे आप होके आए हैं? आपने बात पिछली सरकारों की अरे- की 2014 से पहले कभी डंका बजता था? हैं? भारत का डंका विदेशों में बजता था 2014 या तो आपने इस देश के इतिहास को नहीं पढ़ा या फिर आज ही आप किसी और देश से आए हैं। पढ़ा है आपने इस देश के इतिहास को? पहले डंके नहीं बजते थे। सुन लीजिए, 1966 1966 ताशकंद समझौता, जिसमें हमने इस देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को खो दिया। उस ताशकंद समझौते से पहले जो जवाब पाकिस्तान को मुंह तोड़ देने का काम भारत देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किया, वो किसी सरकार की औकात नहीं है जो करके दिखा दे। और आप कहते हैं कि डंका नहीं बजता था? 1972 1972 पाकिस्तान के दो टुकड़े किसने किए? पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश किसने बनाया? एक और 1966 में अमेरिका फोन करते हुए रह जाता है कि आप अपनी सेना को पीछे ले लीजिए, सेना को पीछे ले लीजिए, नहीं तो हम परमाणु गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन मजाल है हमारे देश या देश का प्रधानमंत्री किससे घबरा जाए। अमेरिका ने क्या किया हमारे साथ में? जिस अमेरिका के आप गुणगान गाते हैं उस अमेरिका ने क्या किया हमारे साथ में, भूल गए आप? उस अमेरिका ने हमारे देश में जो अमेरिका से सड़ा हुआ पीएल लाल गेहूं आता था उसको देश में बैन कर दिया। वो गेहूं हमारे देश में आता था जो वहां पशु भी नहीं खाते थे, उसको भी बैन करने का काम किया। लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री ने हार नहीं मानी, नारा दिया जय जवान जय किसान का नारा। और आज हमारा देश सक्षम है, समृद्ध है, तो उसके पीछे उन तमाम प्रधानमंत्रियों का हाथ है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब या किसी भी दल से हो, चाहे फिर वो आपके अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे फिर वो आपके लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे फिर वो चंद्रशेखर हो, सभी का एक अहम और विशेष योगदान रहा। और क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने? आज भारत देश के जवानों का जो पार्थिव शरीर जो है वो पार्थिव शरीर आता है तो उसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो माननीय मुलायम सिंह यादव का हाथ है, जिनकी बदौलत आज देश के जवान का पार्थिव शरीर उनके घर तक आ पाता है। क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने? नरेंद्र मोदी जी सिर्फ टैंकर से निकलकर सिर्फ फोटो खिंचाने का काम करते हैं। अरे एक फोन नौ पर साल, मोदी मोदी के नारे लगते एक हैं। फोन 9 एक साल, फोन 32 पर साल। एक फोन पर युद्ध रुक जाता है। हाँ, यूक्रेन और रूस तो का। मणिपुर का बवाल क्यों नहीं शांत करा देते हाँ। हैं? मणिपुर का बवाल क्यों नहीं शांत करा देते आप? पाकिस्तान ने कहा है 15 दिन में शांत हो जाएगा। हाँ, 15 दिन में शांत हो जाएगा। कराने वाले तो सब आप ही के लोग हैं, आप ही की पार्टी के विधायकों को आपके ऊपर भरोसा नहीं है, तभी तो वो आपको लेटर लिख रहे हैं। और मणिपुर के अंदर मणिपुर के लोगों ने मोदी जी के गुमशुदा की तलाश के पोस्टर लगा दिए हैं, ये याद रखिएगा, जाकर देख लीजिएगा वो पोस्टर भी। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप देश में रहते हैं तो देश के जवान और किसान को समर्थन दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।